नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के साइंस की असेसमेंट वर्कशीट संख्या 7। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न आए हैं वो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प के सामने के वृत्त को पेंसिल या कलम से भरिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन ए है पित्ताशय, और नहीं, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है यकृत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। और उसके बाद है कि मांसल पेशी अंग जो लार के साथ भोजन मिलाने में मदद करता है, कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा है जीभ, तीसरा है यकृत और चौथा है अग्न्याशय। तो जीभ लार के साथ भोजन को मिलाने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन 2 सही उत्तर है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 3 कि पाचन नलिका का कौन सा भाग जीवाणुओं को मारने में शामिल होता है। तो ऑप्शन 1 है पित्ताशय, 2 है दांत, 3 है यकृत और 4 है अमाशय। तो चौथा ऑप्शन अमाशय में जीवाणुओं को मारा जाता है, उसमें अम्ल मिलाकर। और उसके बाद नेक्स्ट है चौथा, यह खाली स्थान है कि दांतों का उपयोग काटने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है कृंतक, 2 है चर्वणक और 3 है रदनक और 4 है चर्वणक। तो कृंतक दांत का उपयोग काटने के लिए किया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि अपचित भोजन से जल मुख्य रूप से डैश में अवशोषित होता है। तो अपचित भोजन से जल कहाँ अवशोषित होता है। तो ऑप्शन 1 है बृहदान्त्र और 2 है भोजन नली, 3 है अमाशय और 4 है क्षुद्रांत। तो जल का अवशोषण बृहदान्त्र में होता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है छठा प्रश्न कि डैश का पाचन पूर्ण रूप से क्षुद्रांत में होता है, किसका पाचन होता है। तो ऑप्शन 1 है शर्करा, 2 है प्रोटीन, 3 है वसा और 4 है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें वसा का पाचन पूर्ण रूप से क्षुद्रांत में होता है, इसलिए ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि डैश में अस्थायी रूप से पित्त रस का भंडारण होता है। तो ऑप्शन 1 है अग्न्याशय, 2 भोजन नली, 3 यकृत और 4 अमाशय। तो पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है, इसका आंसर हम लोग देंगे 1 अग्न्याशय। और नेक्स्ट प्रश्न 8 है कि अमीबा अपने भोजन को डैश में पचाता है। तो ऑप्शन 1 है खाद्यधानी, बी है पदार्थ, 3 है केंद्रक और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा अपने भोजन को खाद्यधानी में पचाता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। और 9वां प्रश्न है कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन 1 है अमाशय, 2 है बड़ी आंत, 3 है मुख गुहा और 4 है रसांकुर। तो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति उंगली के समान उभरी होती है जिन्हें हम लोग रसांकुर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है इसके बाद प्रश्न 10 कि डैश घास को बहुत तेजी से निगलते हैं और इसे डैश नामक कक्ष में जमा करते हैं। तो ऑप्शन ए है रोमंथन, रुमेन और दूसरा है रुमिनेंट, रुमिनेंट, रोमंथन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 होगा रोमंथन, रुमेन। यहाँ रोमंथन होगा और यहाँ रुमेन होगा। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।